हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने इवेंट्स देख लिए थे, है ना। इवेंट्स क्या होते हैं? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर में एक कंडीशन लगा दो, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स आते हैं अलग अलग निकाले जाते हैं, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम लोग एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के सेट को बोलते हैं इवेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट, कोई इवेंट हमने लिया, वो होने के कितने चांसेस है वो नंबर में कैलकुलेट करना है ना, प्रोबेबिलिटी। अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या लगा दिए, कुछ इवेंट लगा दिए कि ये इवेंट चाहिए, इस इवेंट के होने के चांसेस निकालना, उस इवेंट के होने के चांसेस निकालना, यानी क्या निकालना, उस इवेंट के होने के चांसेस निकालना, यानी क्या निकालना, उस इवेंट की नंबर में आंसर निकालना, होने के चांसेस का नंबर में आंसर निकालना, यानी प्रोबेबिलिटी। यानी हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं? इवेंट की निकालते हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसकी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फाइंड आउट फॉर एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। इसीलिए मैंने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इन अ फाइनाइट सैंपल स्पेस। इवेंट किस में से निकाला जाता है? सैंपल स्पेस में से ही निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इन अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। यानी इवेंट ए की हम लोग क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। तो उसे लिखेंगे कैसे? P ऑफ A। P ऑफ A। अगर B इवेंट है तो P ऑफ B, अगर Q इवेंट है तो P ऑफ Q, अगर E इवेंट है तो P ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। उसको डिफाइन कैसे किया, कैसे निकालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी निकालना इवेंट A की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। आ रहा है में समझ में? बहुत सिंपल है। P ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। P ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। P ऑफ B इज इक्वल्स टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स आए वो निकाल लो, और पूरे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आए वो निकाल लो। उन दोनों का ले लो रेशो। यानी क्या करना है हमको? मान के चलो n ऑफ A 7 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट A 7 आ रहा है, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी पूरे 10 सैंपल पॉइंट्स थे सैंपल स्पेस में रैंडम एक्सपेरिमेंट के। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि n ऑफ A अपॉन n ऑफ S इज इक्वल्स टू 7/10। 7/10 यानी 10 में से 7 चांसेस है जो भी इवेंट होगा वो आने के। वो इवेंट हमको रिजल्ट में मिलने के कितने चांसेस है? 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स। यानी 7 में से 10 में से 7 चांसेस है कि वो इवेंट हो, वो इवेंट हमें रिजल्ट में मिले, वो इवेंट हमें रिजल्ट में मिले। ये इसके कितने चांसेस है? 7/10 टाइम्स चांसेस है। 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स चांसेस है। आराधन में कैसे निकालते हैं? तो probability of any event, probability of any event is the ratio of number of elements in that event to the number of sample points in the sample space. What is probability of any event? What is probability of an event? It is the ratio of number of elements in that event, number of elements in that event to the number of sample points in the sample space। ये अब मैंने पहले ही बताया, प्रोबेबिलिटी यानी वो इवेंट होने के चांसेस कितने हैं उसको नंबर में निकालना। देखो, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर, वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी को जब हम लोग नंबर में निकालते हैं, इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के होने के पॉसिबिलिटी को हम लोग काय में तब्दील कर देते हैं, ये होने के कितने चांसेस है, वही ये चांसेस को काय में कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल नंबर आंसर में।
तो उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। मैंने डेफिनेशन लिखते वक्त भी समझाया था प्रोबेबिलिटी क्या होती है बोला, तो इट गिव्स द न्यूमेरिकल आंसर, नंबर आंसर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। किसी कोई इवेंट होने के चांसेस को जो जब हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम बोलते हैं कि ये इवेंट होने के चांसेस को हम लोगों ने नंबर में रिप्रेजेंट किया, यानी हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बताई। प्रोबेबिलिटी बताना यानी नंबर में आंसर देना कि क्या चांसेस है वो इवेंट होने के, नंबर में आंसर देने का। इसलिए मैंने आखिरी में और लिखा व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। जब किसी नंबर को पॉसिबिलिटी होती है, जब किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी को हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आराधन में फॉर्मूला एग्जांपल समझ में आया था, कोई इवेंट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं 7 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 10 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी n of a upon n of s यानी 7/10। अब मैं मान के चल रहा हूँ हेड या टेल एक कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने रहेंगे, 2, हेड टेल रहेंगे 2। अब मैं बोल रहा हूँ गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस, गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस, ऊपर वाले फेस पे हेड आने होगा कि इवेंट हो गया ये। उस इवेंट में h आएगा सिर्फ t आएगा क्या, नहीं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी है 1/2। n ऑफ a कितना रहेगा 1 और n ऑफ s कितना रहेगा 2, हेड और टेल का 2। आराधन में एग्जांपल्स करेंगे तब समझेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, रिमेंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन और परसेंटेज। देखो ना प्रोबेबिलिटी, देखो ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये क्या है फ्रैक्शन है ना। और किसी भी फ्रैक्शन को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते तो वो काय में बदल जाता, परसेंटेज में। जैसा अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास में 1/2 है, ये क्या है फ्रैक्शन में, इसी को अभी मैं इस 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये काय में बदल गया, परसेंटेज में, यानी 50%, हाफ प्रोबेबिलिटी यानी 50%। और तुम देख रहे होगे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए और नंबर ऑफ सैंपल्स में सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ इवेंट सेम हो जाएगा, यानी यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ज्यादा से ज्यादा तभी हो सकती है ना। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1 और सबसे कम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 0। पहले तो मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग या तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, 1 से ऊपर नंबर नहीं जाएगा वो, और ना ही 0 से कम होगा, यानी 0 से लेके 1 के बीच में, यानी परसेंटेज में 0 से लेके 100% के बीच में, ना उससे कम जाएगा ना उससे ज्यादा जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करते बोलेंगे। इसी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी वो 0 को इक्वल रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी या 1 को इक्वल रहेगी या 1 से छोटी रहेगी। और वही परसेंटेज में लिखेंगे तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 0% से ज्यादा या 0% को इक्वल रहेगी या 100% से कम या 100% को इक्वल रहेगी। आ रहा है ध्यान में। अब हम क्यों बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही वैलिड होती है। सपोज मेरे पास में n ऑफ s है 1 2 3 4 5 6 और n ऑफ a है। n ऑफ a क्या होता है, a क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है ना। इवेंट क्या होता है, सब सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े ना, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस पढ़े। तो मुझे बताओ जब इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस का तो इवेंट में आने वाले एलिमेंट्स सैंपल स्पेस से ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे क्या, नहीं, या तो सैंपल स्पेस से कम रहेंगे या सैंपल स्पेस को इक्वल रहेंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ इवेंट cannot be more than number of elements in sample space। तो फिर न्यूमरेटर बड़ा नंबर हो जाएगा क्या डिनोमिनेटर से,
देखो डिवीजन का आंसर 1 के ऊपर कब जाता, कोई दो नंबरों के डिवीजन का आंसर 1 के ऊपर कब जाता, 1.1 या 7.8 वगैरह कब जाता, जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो। अब आप ही बोल रहे हो कि इवेंट जो है, इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, इवेंट जो है वो क्या है, सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा रह सकते हैं क्या सैंपल स्पेस से इवेंट के, नहीं रह सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सैंपल स्पेस जितने एलिमेंट्स रहेंगे इवेंट में, सैंपल स्पेस जितने इवेंट रहेंगे, है ना, सैंपल स्पेस जितने इवेंट रहेंगे। जैसा मैंने ले लिया ये सैंपल स्पेस है और इवेंट ले रहा हूं, the number of the die is less than 7, the number of the die is less than 7, less than 7 में ये पूरे ही आएंगे लेस देन 7 में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट ए की, n of a अपॉन n of s, यानी 6 अपॉन 6 यानी 1, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है, 1 से ऊपर नहीं जाएंगे। और या तो 0 प्रोबेबिलिटी आ सकती है। कैसे, मैं बोलता हूँ ये डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 है। अब मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 1 ऑन द अपर फेस, लेस देन 1 ऑन द अपर फेस, लेस देन 1 ऑन द अपर फेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेस देन 1 ऑन द अपर फेस के लिए देखो एस तो वही है 1 2 3 4 5 6, एक डाई थ्रो किए तो है वही। अब हम लोगों ने ये जो लिए इवेंट वो कौन सा लिए, कौन सा लिए, नंबर लेस देन 1 ऑन द अपर फेस। कोई एलिमेंट है क्या जिसमें नंबर लेस देन 1 आएगा, एक से कम कोई नंबर है क्या, नहीं, वो खाली रहेगा। यानी n ऑफ b कितना हो जाएगा, 0, n ऑफ b 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b क्या हो जाएगी, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, यानी 0 अपॉन 6 यानी 0। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, कम से कम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। उन्हीं को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में बदल जाएगा। जैसा ये 1 आया था, 1 प्रोबेबिलिटी यानी 100% प्रोबेबिलिटी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज में बदल जाएगी प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में बदल जाता है। इसीलिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में रहेंगी, या तो 0% से लेके तो 100% के बीच में रहेंगी। ठीक है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो सकती है। ठीक है, आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स ध्यान में आया। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको पूरी प्रोबेबिलिटी दिमाग में चले जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की समझना ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो ईजी है, बहुत ईजी है, सिर्फ क्या जरूरी है तुमको, डेफिनेशन समझना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट, ये वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बता, ये और ये थ्योरी का पार्ट है। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4, जिसका हम लोग कर रहे हैं पहला सवाल। इफ 2 कॉइन्स वेर टॉस्ड, 2 कॉइन्स को एट ए टाइम टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। मैंने पहले ही बताया इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें निकालना, इवेंट को अपन कैपिटल ए बी सी डी ऐसे इससे डिनोट करते हैं। कौन सा इवेंट है, जो पहला इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम 1 हेड आना चाहिए, 2 हेड भी चलते, एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, ये शब्दों पर ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गेटिंग 1 हेड दिमाग में बैठा लूंगे। 1 हेड यानी एक ही हेड आने होना था, एक से ज्यादा नहीं चलते, चलते एटलीस्ट यानी कम से कम 1 हेड आने होना, 2 3 कुछ भी चलते। 2 कॉइन टॉस हुए तो पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, बाद में इवेंट और बाद में उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो देखो पहले बोलूंगा प्रोसीजर क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस क्या रहेंगी फिर, एस, पहला हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल है। तो n ऑफ s कितना हो गया, 4, इक्वेशन नंबर 1।
अब देखो पहले इवेंट के लिए जा रहा, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग at least वन हेड, एक हेड आने का इवेंट हमको चाहिए। तो देखो एक हेड आने होना, कम से कम एक, दो भी चलते, कम से कम एक आने होना। तो इसका एन ऑफ ए कितना आ गया 3 आ गया, एन ऑफ ए 3, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या रहेंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, यानी आंसर आ गया 3/4। ये 3 एलिमेंट्स हैं, 4 यहाँ पे। ये कैसे लिखे हम लोगों ने, बाय 1 and 2, वैल्यू भरे ना 1 और 2%। अब सेकंड इवेंट क्या है, गेटिंग नो हेड, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आ रहा, एक भी हेड नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहे, एक भी हेड नहीं आ रहा है, बी इज इक्वल्स टू, एक भी हेड नहीं चाहिए अपने को, एक भी हेड नहीं चाहिए, 10 यानी एन ऑफ बी कितना हो गया 1, इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एन ऑफ बी यानी उस इवेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस, यानी पी ऑफ बी कितना आ गया 1/4। इसको लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 and 1। आराधन में ये आ गई हमारी दोनों भी प्रोबेबिलिटीज। तो फिर आंसर लिखेंगे अपन, पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/4 और दूसरे की कितनी आई 1/4। क्लियर हो रहा पूरा तरीके से, इस वे में करना है, यानी प्रोबेबिलिटी यानी ये इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है नंबर में 3/4 चांसेस है, 3 में से 4 में से 3 बार ये होंगे, और दूसरे इवेंट के होने के 4 में से 1 ही बार होने के चांसेस है। आराधन में आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूं आगे। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ इवेंट्स नहीं लिखा हूं, इवेंट्स जैसे जैसे क्वेश्चन में करना पड़ेंगे हम लोग लिखते जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइज एक साथ फेंके गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना होता है, वो लिखेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन आपको कौन से दिए हुए हैं, कौन से इवेंट दिए हैं, क्वेश्चन में दिया है, मैंने लिखा नहीं जगह बचाने के लिए, जो आते रहेंगे इवेंट में वो आप लोगों के यहाँ लिखते ही चले जाऊंगे। तो 2 डाइज एक साथ अपन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइज एक साथ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो क्या होगा, द सैंपल स्पेसिस, क्या है सैंपल स्पेस, S इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। मैं अभी डॉट 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 दे रहा हूं, लेकिन आपको डॉट 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 नहीं देना, पूरे 36 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। कैसे पता है ना सभी को, ये 1 6 के बाद में क्या आएगा 2 1 2 2 2 3, ये 2 डाई थ्रो कर रहे तो यही होगा ना 2 4, ऐसा अभी करते चलो, और करने के बाद में ऐसा वो आएगा 6 4 6 5 6 6। यहाँ पर आकर तुम रुकोगे, समझ में आ रहा, मैंने पूरे नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को नोटबुक में या पेपर में पूरे लिखने पड़ते हैं। मैं समय बचाना के लिए ये कर रहा हूँ, लिखा नहीं हूँ, समय बचना चाहिए, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने किया नहीं। आपको पूरा लिखना है, ध्यान रखो, पूरे एलिमेंट। एन ऑफ एस
एन ऑफ एस कितना आएगा 36 एलिमेंट्स आते पूरे। मालूम है ना जब दो डायम एक साथ फेंकते हैं तो कितने एलिमेंट्स आते हैं 36 एलिमेंट्स आते हैं। इसका काम गिरेगा। चलो अभी मैं लिख रहा हूं इवेंट ए। पहला इवेंट कौन सा है मेरा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। लेट ए बी द इवेंट that the sum of the digits on the upper face is at least 10। यानी कम से कम 10 आने होना, कम से कम दोनों का सम 10 आने होना। पहले वाले में तो देखो आखिरी सबसे बड़ा 16 है यानी 7 आ रहा, 2 में 26 आएगा, 26 यानी 80 होता, 3 में 35, 36 तक भी 9 ही जा रहा। देखो ना 36 सबसे बड़ा है 3 में, तो 36 का भी प्लस 9 ही जा रहा था यानी। तो देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, ये देखो 46 का प्लस 10 जा रहा है 46 का प्लस, समझ रहे हो ना यहाँ पे। चलो यहाँ तो लिख ही लेता हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगा लिखना 31 नहीं 25, 26, 31, 32, ठीक है 33, 34, 35, 36, 41, 42, ठीक है 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66। ये टाइम जाता ना इसमें बिना फुकट का, इस वजह से नहीं लिख रहा था। वीडियो लंबा होता उतना अपना लेंदी हो जाता, आपको लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम जाती फिर देखने में, ठीक है। तो ऐसे पूरे 36 ऑप्शन है, हर एक के बाजू में कॉमा जारी है, कॉमा मैंने डाला नहीं, वो भी जल्दी जल्दी में डाल देना आप लोग। तो कम से कम दोनों इसका सम, दोनों डिजिट का सम 10 आना चाहिए। 5, 4, 6 तक के आ गया, ठीक है। 4, 6 के बाद में जो अगला नंबर रहेगा वो रहेगा 5, 5, क्योंकि 5, 5 का भी सम 10 आता। 5, 6, 11 आता है 5 और 6 11, 5 और 6 11, फिर आएगा 6, 4, 6, 5, 6, 6। कम से कम 10 आने होना, 10 से ज्यादा भी चलता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कितने ऑप्शंस आ रहे हैं अपने पास में। कुछ छूट रहा क्या चेक करो तो, कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है नहीं। तो ये हो गया 6। एन ऑफ बी कितना हो गया, एन ऑफ बी हो गया 6। एन ऑफ बी नहीं ए, इवेंट ए है अपना। एन ऑफ ए हो गया 6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ठीक है। एन ऑफ ए हो गया 6। सेकंड इवेंट क्या है हमारा, सेकंड इवेंट क्या बोलता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। अरे कहां से सबसे बड़े इसका सम 6 + 6 12 हो रहा, 33 कहां से आएगा। देखो कैसे लिख रहा हूं तो अभी, लेट बी बी द इवेंट that the sum of the digits on the upper face is, the sum of the digits on the upper faces is 33। तो ऐसा भी इवेंट रहेगा क्या कोई नहीं। एन ऑफ बी कितना आएगा फिर 0। इसका कारण लिख देता हूं, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस
on the upper faces for two dice cannot exceed 12, यानी 12 के ऊपर नहीं जा सकता। सम ऑफ द डिजिट समझने के लिए लिख के दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता 12, इसके ऊपर जाएगा क्या सम नहीं। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। ठीक है, ये देखो इसमें अपन ने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाले, छोड़ दिए थे ना, प्रोबेबिलिटी कर लेता हूँ क्योंकि हर एक की तब के तभी निकालो ना। तो P ऑफ A कितना होगा, n ऑफ A अपॉन n ऑफ S, यानी 6 अपॉन 36 यानी 1/6। इसको अपन लिख लेंगे बाय 2 and 1, 2 और 1 से 6 और 36 की वैल्यू। आराधन में हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, P ऑफ B की n ऑफ B अपॉन n ऑफ S, यानी 0 अपॉन 36, यानी ये कैसे प्रूव किया अपन ने, बाय 3 and 1, 3 और 1, तो P ऑफ B कितना हो गया 0, P ऑफ B कितना हो गया 0। आ गया ध्यान में। तीसरा इवेंट देखते क्या बोल रहा है। तीसरे इवेंट में द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। द डिजिट on the first die is greater than the digit on the second die, यानी जो पहले डाई पे जो डिजिट है वो बड़ा है दूसरे डाई के डिजिट से। तो इसको लेट वगैरह नहीं बोला मैंने, ये देखो लेट बोलना पड़ेगा ना, वो लिखना पड़ेगा। देखो लेट C be the event that the digit on the first die is greater than the digit on the second die। तो पहले डाई पे बड़ा दूसरे डाई पे छोटा है। देखो 2 1 और यहाँ पे फिर सब छोटे हैं। फिर देखो ये 3 1 3 2, पहले पे बड़ा दूसरे पे छोटा, 3 1 3 2 हो गया, फिर बड़े हो गए। फिर 4 1 4 2 4 3, ठीक है 4 1 4 2 4 3 वगैरह सब आएगा। देखो क्या क्या आएगा, 4 1 4 2 4 3, ठीक है 4 1 4 2 4 3, बाद में 4 4 बराबर हो जाएगा। याद देखना मैंने 4 4 नहीं लिखा है, 4 5 कर दिया था डायरेक्ट, ठीक है। फिर वो बड़े हो गए, ठीक है। इसके आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो 4 3 के बाद में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 50। कितना आ गया 15 आ गया 15। चलो अभी करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर P ऑफ C इज इक्वल्स टू n ऑफ C अपॉन n ऑफ S, 15 अपॉन 36। दोनों 3 के टेबल में आते हैं। पहले तो मैं ये लिख लूंगा बाय 4 एंड 1, ठीक है। फिर अब मैं लिखूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ C क्या होगा, 3 के टेबल में 3 5 3 12, 5/12, ये 3 5 3 12। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। चलो इधर ध्यान दो, ये हो गए। अब इसके आंसर लिखने के, पहले की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे की 0 और तीसरे की 5/12। आराधन में ऐसा वे में तुमको लिखना है।
यानी कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले सैंपल स्पेस एन ऑफ एस, फिर जो इवेंट बोला है वो इवेंट में से नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, उस इवेंट के कितने कितने सैंपल पॉइंट्स आते हैं तो इवेंट्स में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो, और फिर प्रोबेबिलिटी। एक ध्यान में रखना कि तुमको इवेंट में क्या दिया है और कौन से एलिमेंट लेने बोले हैं वो तुमको समझ में आने होना, नहीं तो किसी को समझ में ही नहीं रहा कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33 का मतलब क्या है। उसने समझ लिया 3 तो वो 3 उठा के लिख देता वहां पे, यानी एक ही एलिमेंट हुआ बोलते 1, ऐसा कर देता। ऐसा नहीं चलेगा, तुमको इवेंट सही से समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। एक बॉक्स में 15 टिकट्स है, हर एक टिकट पे एक नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा 15 तक के 15 टिकट्स है, हर टिकट पे एक नंबर है। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स में हाथ डाल के अंदाजे से एक कोई भी चिट्ठी उठा रहे अपन, एक पिक कर रहे, एक टिकट पिक कर रहे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट of the event that the ticket drawn is an that the ticket drawn shows an even number। हमें काय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे इवेंट की कि वो इवेंट क्या हो, जो टिकट निकाली गई हो उसमें क्या है एक इवन नंबर निकल के आए, इवन नंबर निकल के आए। या फिर सेकंड बोला है शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी आपने एक ऐसी टिकट निकाले जिसपे जो नंबर लिखा हो वो 5 के टेबल में आता हो, 5 के टेबल में आने वाला नंबर। तो बॉक्स में कितनी टिकट है 15 टिकट, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा 15 तक। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना आएगा 15 आएगा। फिर इवन नंबर का इवेंट बनाएंगे और उसका इवेंट बनाएंगे और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा S is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराधन में ये हो गया 15 तक के, यानी n of s कितना आ गया 15, n of s आ गया 15, यानी कुल मिला के 15 ही है। अब हम लेंगे पहला इवेंट, लेट A be the event that the ticket drawn shows an even number। कौन सा नंबर आ रहा है टिकट पे, इवन नंबर आ रहा है। सो A कौन कौन से इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 14 हो गया, यानी n ऑफ a कितना आ गया n ऑफ a 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालो उसकी, p ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, होता है ना n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। सो p ऑफ a कितना हो जाएगा बताओ, p ऑफ a कितना होगा बोलो, n ऑफ a कितना है 7 अपॉन 15, इसको लिख देंगे बाय 2 and 1। आराधन में बाय 2 and 1 ये हो गया। अब इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना, p ऑफ a हो गया ये 7 अपॉन 15 यानी 2 और 1 के मदद से हमने निकाल लिया। अब दूसरा इवेंट, लेट B be the event that the ticket drawn shows a number which is a multiple of 5। जो किसका मल्टीपल है 5 का, है 5 के टेबल में आने वाला नंबर 5
10, 15, 5, 10, 15, यानी n ऑफ b कितना हो गया 3। Therefore P of b कितना होगा n of b अपॉन n of s, यानी P of b कितने का होगा 3 अपॉन 15, 1 अपॉन 5। ये हम लोगों ने पुट किया है 3 और 1 से। क्लियर हो रहा? फिर आंसर, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 7/15, दूसरे की कितनी आई 1/5। क्लियर हो रहा? लेट मी कंफर्म, यस, इसमें में ये करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद को करने दे रहा हूं, फिफ्थ मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया हूं होमवर्क, ठीक है। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. 52 प्लेइंग कार्ड्स है, टोटल 50 प्लेइंग कार्ड्स। उसमें से एक कार्ड हम लोग पिक कर रहे हैं, एक कार्ड निकाल रहे हैं। पहले मिक्स कर ले रहे हैं, यानी शफल कर ले रहे हैं अच्छे से, और फिर एक कार्ड पिक कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस यानी जो ए लिखा हुआ कार्ड रहता ना, ए लिखा रहता वो कार्ड पे, उसे बोलते हैं हम लोग ए, एस। तो पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द इवेंट दैट द कार्ड पिक इज कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड। जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो एक एस कार्ड है। कितने प्रकार के एस रहेंगे? चारों सेट में, हर सेट में एक एस, यानी डायमंड के सेट में एक एस, स्पेड के अपना हार्ट के इसमें एक एस है ना, क्लब के इसमें एक एस और स्पेड के इसमें एक एस, यानी टोटल 4 एस होते हैं। उस पर से निकाल लेंगे 4/52 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद में स्पेड, कोई एक कार्ड निकाल रहा हो, स्पेड आ रहा हो, स्पेड यानी पत्ती वाला कार्ड भी, उसमें ये वाला पत्ती रहना चाहिए, तो उसे हम लोग स्पेड कार्ड बोलेंगे स्पेड कार्ड। ऐसे स्पेड वाले कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स। तो 13/52 दूसरे इसकी प्रोबेबिलिटी आएंगी, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको ये बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन में बोलेंगे देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, लेट S बी द सैंपल स्पेस। क्योंकि हम लोग पूरे कार्ड्स पे ये लिखते बैठ नहीं सकते 50 के 2 के 50, तो S को हम लोगों ने सैंपल स्पेस बोल दिया। तो देयरफॉर n ऑफ S कितना आएगा? टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 52 एलिमेंट्स है। अब इवेंट ए, पहला इवेंट, कार्ड ड्रॉन इज अ एस कार्ड, लेट A बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज एन, ड्रॉन यानी निकालना, ड्रॉ करना नहीं, निकालना। कार्ड ड्रॉन इज एन एस, वो क्या है? एस। तो मैं बोलूंगा देयर आर टोटल 4 एसेस इन 4 सेट्स, है ना, 1 इन ईच सेट। There are total 4 एसेस in 4 sets। 4 सेट में 4 एसेस होते हैं, that is 1 in each set। हर एक सेट में कितने होते हैं? 1। तो ये n ऑफ a कितना आ जाएगा? इवेंट a में कितने एसेस आ रहे हैं? फिर पूरे कार्ड्स में एसेस कितने हैं जो चाहिए हमें? 4 एसेस है 4 एसेस। अरे 4 इक्के होते हैं ना, हर एक का, डायमंड का एक इक्का, हार्ट का एक इक्का, क्लब का एक इक्का और स्पेड का एक इक्का। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, यानी 4/52। इसको बोलेंगे बाय 2 and 1, यानी p ऑफ a कितना हो जाएगा? p ऑफ a 4 1s are 4, 13
1/13, 1/13 आ गया इसका आंसर। अब दूसरा इवेंट, लेट बी बी द इवेंट that the card drawn is a spade card, तो मैं कैसे लिखूंगा? देयर आर टोटल 13 स्पेड कार्ड्स। टोटल कितने स्पेड कार्ड्स होते हैं? 13। Therefore n of b कितना हो जाएगा? 13 कार्ड्स है ना टोटल, स्पेड कार्ड्स 13 है। तो इवेंट में कितने एलिमेंट्स है जो स्पेड वाले रहेंगे? 13 एलिमेंट्स है, इसलिए n of b कितना हो गया? 13। Therefore p of b कितना होगा? n of b upon n of s, यानी 13/52, यानी 1/4। इसको लिखेंगे बाय 3 and 1। तो आंसर कैसा लिखेंगे फिर? आंसर पहले इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13, दूसरे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/। क्लियर हो रहा? इस वे में हम लोगों ने सॉल्व करे ये हमारी प्रैक्टिस सेट 5.4। इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, प्रॉब्लम सेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके बाद में। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ रहे हैं आगे। सो स्टूडेंट, हम लोग देखते ही देखते आ गए इसके प्रॉब्लम सेट पे। प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है? देखो, हम लोगों ने शुरुआत में ही जब प्रोबेबिलिटी पढ़े थे तब मैंने रिमेंबर में लिख के दिया था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर में 0 से 1 के बीच में रहेंगी, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या 0 को इक्वल या 1 को इक्वल, 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं। या तो भी परसेंटेज में देखते हैं तो 0% से लेके तो 100% तक रह सकते हैं। 2/3 क्या होता है? 2/3 का मतलब 0.66 1 से छोटा है, तो ये प्रोबेबिलिटी रह सकती है। हमें चाहिए जो नहीं रह सकती है। देखो 1.5 क्या है? 1 से बड़ा है 1.5 1 से बड़ा, तो ये प्रोबेबिलिटी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है। 15% प्रोबेबिलिटी रह सकती है। 0.7 भी क्या है? 1 से छोटा है। ये देखो ये 1 से बड़ा है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं रह सकती है। हमें वही पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी नहीं रह सकती है। आराधन में आप लोगों के ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, आप लोग ये ध्यान में रखते जाओ। और डाई इज रोल्ड, एक डाई रोल किया गया, घुमाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3? एक डाई रोल किया गया और कौन सा इवेंट दिया है हमको? नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। जो ऊपर में नंबर आ रहा है वो 3 से छोटा है। 3 से छोटे नंबर कौन से है? 1 और 2, 1 या फिर 2, है ना? तो हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए लगता है सैंपल स्पेस। तो डाई ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा हमारा सैंपल स्पेस। फिर इवेंट ए क्या है? इवेंट ए क्या है कि नंबर जो है वो 1 से 3 से लेस आने होना, यानी 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। n of s कितना है? 6। n of a कितना है? 2, 1 2 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी? n of a upon n of s, यानी 2/6, 2 1s are 2 3s are, यानी 1/3 है क्या? 1/3 ऑप्शन में आया ध्यान में? ठीक है। अब देखो ये वाला थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर? 1 से लेके 100 के बीच में का अगर हम कोई नंबर चूज कर रहे हैं एट रैंडमली, तो वो प्राइम नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमें पूरे प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे। कौन कौन से प्राइम नंबर है हमारे पास में 1 से लेके 100 के बीच में? 2 3 5 7 11 13
13 के बाद में 17, 19, 23, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, ऐसे पूरे देखते हुए जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों को कुल मिला के टोटल 25 नंबर्स मिलेंगे। कितने नंबर्स मिलेंगे? 25 नंबर्स मिलेंगे। आराधन में कितने नंबर्स मिलेंगे हम लोगों को? 25 नंबर्स मिलेंगे। कितने नंबर्स मिलेंगे? 25 नंबर। यानी टोटल प्राइम नंबर्स कितने रहेंगे 1 से लेके 100 के बीच में? 25 प्राइम नंबर्स है। कितने नंबर्स है? पूरे 25 नंबर्स। और n ऑफ s कितना है हमारे पास में? टोटल नंबर कितने में से चूज करना है? 100 में से। तो n ऑफ s 100 है, यानी जो n ऑफ s है, n ऑफ s कितना है? 100 है। उसमें से जो n ऑफ a है, यानी प्राइम नंबर सिलेक्ट करे हमने, प्राइम नंबर, वो कितने प्राइम नंबर बन रहे? 1 2 3 4 करते करते ऐसे टोटल 25 नंबर भरेंगे। कितने नंबर भरेंगे? 25 नंबर्स। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, यानी 25 अपॉन 100, यानी 1 अपॉन 4, 25 1 जार 25 4 जार, यानी आंसर आएगा इसका 1/4। समझे ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ध्यान में रहने हो ना, पूरे प्राइम नंबर्स कितने भरेंगे? 25 नंबर्स भरेंगे। पूरे प्राइम नंबरों की लिस्ट कितनी आएंगी? उसमें 25 प्राइम नंबर्स आएंगे, पूरे 25। तो फिर अपने को उसमें तो ऑप्शन कितने थे अपने पास में? 100 ऑप्शंस थे। 100 में से 25 बार आ सकता हो, ऐसे चांसेस है उसके। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। एक का बैग में कितने कार्ड्स है? 40 कार्ड्स है। ईच बियर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 140। हर एक कार्ड पे एक नंबर आ रहा है। कहां से? 1 से लेके तो 40 तक के। 1 से लेके तो 40 तक के उस पे क्या आ रहा है? नंबर लिखा हुआ है हर कार्ड पे। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक कार्ड ऐसे निकाल रहे अपन हाथ डाल के, तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने हाथ डाले बैग में और कार्ड निकाले तो वो एक ऐसा नंबर निकल के आ रहा जो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल है ना 5 के टेबल में आ रहा हो। तो पूरा सैंपल स्पेस क्या रहेगा? 1 से लेके 40 तक के नंबर रहेंगे। पूरा अगर सैंपल स्पेस देखेंगे तो क्या रहेगा? 1 2 3 से लेके तो 40 तक के नंबर्स रहेंगे पूरे। यानी n ऑफ s कितना रहेगा तुम्हारा? 40। फिर जो इवेंट बना रहे तुम एक, उसमें कौन से नंबर्स आने होना? सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 आ सकता है, 10 15 आ सकता है, 20 आ सकता है, 25 30 आ सकता है, 35 भी आ सकता है और 40 भी आ सकता है। यानी n ऑफ a कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऑप्शंस है हमारे पास में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, यानी 8 अपॉन 40, यानी 1 अपॉन 5। 1/5 कहाँ है? 1/5 ये है। क्लियर हो रहा कैसे किया? तो क्लियर हो रहा है। ऑप्शंस ये थे, उसमें से हमें कौन सा पिक करे है? बोले ऐसा इवेंट क्या दिया उसने कि पिक करे और कार्ड क्या आ जाए? ऐसा नंबर आ जाए जो 5 का मल्टीपल हो, 5 के टेबल में, वो इस हिसाब से करना है। अब है हमारा पास में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, p ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, यानी n ऑफ a 2 है, p ऑफ a 1/5 है। ठीक है, तो n ऑफ s कितना है ये पूछा हुआ है। तो हम लोग काय का फॉर्मूला लगाएंगे? p ऑफ a का, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। ये दो हमें पता है, n ऑफ s मिल जाएगा। Therefore, p of a is equals to n of a upon n of s. n of a upon n of s. p of a कितना है? 1/5. n of a 2 upon n of s.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 यानी एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यानी ऑप्शन। तो इसी के साथ हम लोगों ने कर लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस कौन से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। ठीक है, चलो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बचा पूरा प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर लेंगे इसका। ओके, बाय बाय।